नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया की चमक-दमक के बीच आपकी खुशी कहीं खो सी गई है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो छोटे-छोटे लाइक्स और कमेंट्स जो आपको खुशी देते हैं, वो असल में हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषय पर जो हर एक इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। डोपामाइन डिटॉक्स क्या है यह? चलिए जानते हैं। कल्पना कीजिए आप एक गांव में रहते हैं जहां कोई इंटरनेट नहीं है। आपके पास खूबसूरत खेत हैं और शाम होते ही आप आकाश के तारे देखते हैं। एक ऐसी ज़िंदगी जहां आप वास्तविकता की चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। अब उसी तस्वीर को बदलें और खुद को एक बड़े शहर में देखें जहां आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है और हर सेकंड नोटिफिकेशन की आवाज़ आपके ध्यान को खींच रही है। पहले जहां आप तारे देखते थे, अब आप लाइक्स और फॉलोअर्स गिन रहे हैं। ऐसा क्या है जो इस बदलाव को इतना खतरनाक बनाता है? इसका जवाब है डोपामाइन। डोपामाइन हमारे मस्तिष्क का वो रसायन है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका अत्यधिक उत्पादन कैसे हमारी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है? सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारे डोपामाइन लेवल को बढ़ा देता है, जिससे हम बार बार अपने फ़ोन की तरफ खींचते चले जाते हैं। लेकिन ये खुशी अक्षणिक होती है और हमें अंत में निराशा का सामना करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं और एक पोस्ट देखते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज करता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई चॉकलेट खाने से आपको खुशी मिलती है। लेकिन जैसा कि टेड टॉक के स्पीकर सिमोन सिनेक ने अपने भाषण में बताया, यह खुशी बहुत जल्दी गायब हो जाती है और इसके बाद जो शून्यता आती है वह और भी गहरी होती है। इसी तरह की बातें हमें जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में भी देखने को मिलती है। वह कहते हैं कि आदतें हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है और सोशल मीडिया की आदत हमें भीतर से खोखला कर सकती है। लेकिन इसे बदलने का एक तरीका है और वह है डोपामाइन डिटॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि डोपामाइन डिटॉक्स आखिर है क्या? इसका मतलब है कि अपने मस्तिष्क को आराम देना, उसे फिर से संतुलित करना। जैसे हमारे शरीर को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी। अगर हम नियमित रूप से डोपामाइन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारी क्रिएटिविटी और ध्यान की क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। मान लीजिए कि आप एक लेखक हैं, लेकिन आपको हर 5 मिनट में फ़ोन देखने की आदत हो गई है। ऐसे में आपकी रचनात्मकता का क्या होगा? आप अपने विचारों को खो देंगे, आपका फोकस कम हो जाएगा और अंत में आप वह नहीं बन पाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। यही कारण है कि डोपामाइन डिटॉक्स हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब सवाल उठता है कि डोपामाइन डिटॉक्स कैसे किया जाए? इसके लिए आपको एक दिन ऐसा तय करना होगा जब आप सोशल मीडिया, फ़ोन या अन्य डिजिटल चीज़ों से दूर रहें। एक दिन ऐसा जब आप सिर्फ अपने साथ रहें, अपनी सोच को फिर से जागरूक करें, अपने दिमाग को आराम दें और फिर से रीसेट होने दें। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हम इतने आदी हो चुके हैं कि खुद से दूर रहना आसान नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका फोकस बढ़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी वापस आ रही है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को फिर से जानने लगे हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। कुछ साल पहले एक टेड टॉक में एक स्पीकर ने बताया कि कैसे उसने एक हफ्ते के लिए अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद कर दिया और उस हफ्ते में उसने अपनी लाइफ में जो बदलाव महसूस किया वो अविश्वसनीय था। उसने खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बताया, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ गई और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को फिर से पा लिया। अगर हम इस तरह का एक छोटा सा प्रयास करें तो यह हमारे जीवन को कितना बदल सकता है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट का यही संदेश है कि हमें अपने दिमाग को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हमारे डोपामाइन को प्रभावित करता है और हमें एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो सकती है। इसलिए कभी कभी खुद को इस दुनिया से दूर करके अपने आप को फिर से जानें, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और जीवन में असली खुशी पाएं। आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।